डॉक्टर आतिफ्स मेरी व्लॉग्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, 5 मिस्टेक्स दैट वी मेक वाइल ड्रिंकिंग वाटर। पानी पीने के दौरान हम कौन सी वो 5 गलतियां हैं जो करते हैं जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए, जिस पे हमने काबू करना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आतिफ शेख, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, ट्रांस थेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिकल काउंसलर। फ्रेंड्स, पानी एक हमारी बहुत ही बेसिक चीज़ है जिसे हम ऑफ कोर्स डेली अपने रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन पानी को जब हम पीते हैं तो उसे एक सही तरीके से अगर हम पिएंगे तो ही वो हमें बेस्ट बेनिफिट दे पाएगा। सुनने में तो ये काफ़ी इजी लगता है कि क्या पानी ही पीना है, बट नहीं, ये भी अगर हम सही तरीके से पिएंगे तो ही ये बेस्ट इफेक्ट देगा, वरना इट कैन बी क्रिएटिंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बॉडी ऑल्सो। तो ऐसे ही 5 मिस्टेक्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस व्लॉग में। तो फर्स्ट मिस्टेक इज़ दैट वी शुड नॉट ड्रिंक वाटर इन स्टैंडिंग पोजिशन। जी हाँ, हमें खड़े रह के कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। जब भी पानी पीने की नीड हो, हमें कोई जगह बैठकर आराम से इत्मीनान से पानी पीना चाहिए। इसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो इसकी वजह से जो वाटर का मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर होता नहीं है, और जो हमारे जॉइंट्स को और हमारे किडनीज़ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि आप पानी जब भी पिएंगे तो बैठकर पिए। सेकेंड नेगेटिव थिंग और सेकेंड बैड थिंग इज़ दैट ड्रिंकिंग वाटर इवन इफ़ वी आर नॉट थर्स्टी, यानी कि अगर हमें प्यास नहीं भी लगी है तो भी पानी हम पीते हैं। क्योंकि जनरली एक मिथ ये सोसाइटी में देखी गई है कि हमें दिन में 10 से 12 ग्लास या 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, ऐसा कहा जाता है। बट मैं वही कहना चाहूँगा कि ये एक नीड के हिसाब से रहता है। हर एक बॉडी की थर्स्ट या वाटर रिक्वायरमेंट अलग है, जिसके हिसाब से वो परफॉर्म करती है। किसी की नीड ज़्यादा होगी, किसी की नीड कम होगी, उसके हिसाब से वो कम या ज़्यादा पानी पीते हैं। और वो डिपेंड करता है कि आपकी स्वेटिंग पोटेंशियल कितना है। अगर आप ज़्यादा स्वेट करते हैं तो आपको ज़्यादा पानी की प्यास लगेगी, अगर आप कम स्वेट करते हैं तो आपको कम पानी की प्यास लगेगी। सो इट्स अ रिलेटिव थिंग जो अपने अपनी बॉडी या इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। सो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको 10-12 ग्लासेस या 3-4 लीटर पानी दिन में रोज़ पीना ही चाहिए। जब भी आपको थर्स्ट का कॉल आए, जब भी आपको वाटर रिक्वायरमेंट का कॉल आए अपने अंदर से, उस टाइम पे आप पानी सही तरीके से पीजिए। अगर वो थोड़ा कम भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए उतना ही कॉल है या उतना ही रिक्वायरमेंट है जो आपकी बॉडी आपसे डिमांड कर रही है या रिक्वेस्ट कर रही है पीने के लिए। अगली हैबिट जो बैड है वो ये है कि हम एक ही टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पानी पी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी एक गलत चीज़ है। कहीं अगर हम बाहर से खेल कर आए या एग्जर्शन कर कर आए तो आते ही हम एक साथ में 3-4 ग्लासेस पानी पी लेते हैं, विच इज़ अ बैड थिंग। पानी जो है हमें एक टाइम पे एक आधा ग्लास पिया, और अगर और पीना है तो 2-3 मिनट का गैप देके आप दूसरा ग्लास ऑफ वाटर भी ले सकते हैं। और 1 ग्लास ऑफ वाटर अगर आपको लेना है तो उसका जो बेस्ट तरीका ये है कि आप उस ग्लास को 3 सिप में पिए या 3 हिस्सों में बांट के पिए। पहला सिप में 1/3 फिनिश करें, फिर एक सांस लें, फिर बाद में सेकेंड टिप में सेकेंड पार्ट फिनिश करें, और थर्ड पार्ट में फिर आप उस ग्लास को पूरा एम्प्टी कर सकते हो, पानी को पूरी तरीके से पी सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको पानी को या एक ग्लास को 3 डिवाइडेड इसके अंदर लेना है, डोज के अंदर लेना है। और मोर इम्पॉर्टेंट यही है कि इत्मीनान से पीना है, बैठ के पीना है, घाई में नहीं पीना है, और ज़्यादा पानी एक साथ में नहीं पीना है, वरना ये आपका फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, जिससे भी आपकी बॉडी नेगेटिवली अफेक्ट हो सकती है, सूजन की दिक्कत हो सकती है या कोई और दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, अगला जो नेगेटिव पॉइंट है या अगली जो चीज़ है जो हम गलती करते हैं पानी पीने के लिए, वो ये है कि हम फ्रिज का या एकदम चिल्ड पानी पीते हैं। दोस्तों, हमें ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर का जो बॉडीली टेम्परेचर होता है वो थोड़ा वार्म की तरफ होता है। जैसे अगर आप अपनी नोज़ में से जो हवा बाहर छोड़ते हो, अगर आप उसको फील करोगे तो इट्स स्लाइटली वार्म। अगर कभी आप वॉमिट करते हो तो उसका भी थोड़ा एक वार्मथ का आपको फील आता है। एंड थर्डली जो बेसिक टेम्परेचर है वो ही थोड़ा वार्मथ की तरफ है। तो ऐसे में होता यह है कि अगर आप एकदम ही अपोजिट एंड पे जाके चिल्ड पानी पी लेंगे तो ये बॉडी के लिए काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी थोड़ी वार्म है। तो इसे कॉम्पेंसेट करने के लिए बॉडी को थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा अगर एकदम ही चिल्ड वाटर रहा, क्योंकि अपोजिट एंड पे बॉडी जा रही है तो आप बॉडी को डील करवा रहे हो तो डेफिनेटली उसको बॉडी डील नहीं कर पाएगी, और उसका आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपके डाइजेशन पे, आपके ओवरऑल सिस्टम पे ही एक नेगेटिव इफेक्ट होगा,
क्योंकि बॉडी जो है वो होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म से काम करती है। होम्योस्टेसिस मतलब सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके। लेकिन इसमें कोई भी चीज़ अगर कम ज़्यादा हो जाती है, जैसे हमने बताया कि ठंडा पानी भी अगर आपने एकदम से पी लिया तो ये भी उस होम्योस्टेसिस मैकेनिज़्म, जो बैलेंस मेंटेनिंग मैकेनिज़्म है, उसको डेफिनेटली अफेक्ट कर सकती है। और लास्ट पॉइंट ये है जो मैं कहूँगा, बेस्ट टाइम टू ड्रिंक वाटर। बेस्ट टाइम टू ड्रिंक वाटर इज़ अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप इमीडिएटली आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम बेड, इवन विदाउट ब्रशिंग। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर काफ़ी सारे एसिड्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और जब हम रात भर सोते हैं तो ये जो सलाइवा है ये हमारे माउथ और अपर जीआई ट्रैक्ट में अक्यूमुलेट हो जाता है। और ये जो जैसा मैंने बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी नीड टू टेक इट ऑल इनसाइड। तो आइडियली जैसे ही आप उठते हो आपने 1 या 2 ग्लास गर्म पानी उठते से ही पी लेना चाहिए बिना ब्रश किए। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है आपके पेट में जाएंगे और पेट में जाते ही आपके डाइजेशन को और इम्प्रूव करेंगे। तो ये थी कुछ बेसिक बातें, 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है कि जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आप पानी पीते हो। उम्मीद है इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको नए लगे होंगे या जो आप फॉलो नहीं करते होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आज से आप इसे अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में फॉलो कीजिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि बोलने के लिए ये सिंपल है, ड्रिंकिंग वाटर, बट या इफ़ यू टेकिंग इट, इफ़ यू आर ड्रिंकिंग इट इन द राइट वे, देन इट विल प्रोवाइड यू विद द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स। जैसे कि स्किन आपकी ग्लो होगी, हेयर फॉल आपका कम होगा, हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहेगा, किडनी आपकी अच्छे से फंक्शन करेगी, डाइजेशन आपका बेस्ट लेवल पे परफॉर्म करेगा। ये सारी चीज़ें आएंगी अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से एक्यूरेटली फॉलो करेंगे तो।